ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस को जब आप वहाँ आयुर्वेद में पढ़ेंगे तो वहाँ राज्यक्षमा में पढ़ेंगे। ठीक है, राज्यक्षमा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई बार 10 नंबर में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो वहाँ से राज्यक्षमा पढ़ लीजिए। यहाँ से ट्यूबरक्लोसिस कभी कभी उभय मत से भी आ जाता है, तो मॉडर्न भी थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं आज ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस में बेसिकली बहुत सारी ट्यूबरक्लोसिस होती हैं। बोन ट्यूबरक्लोसिस, स्टमक में हो सकता है वो हो जाए टीबी, इंटेस्टाइनल टीबी, मतलब बहुत प्रकार की ट्यूबरक्लोसिस होती हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग बेसिकली अधिकतर ट्यूबरक्लोसिस से हम लोग पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस को ही समझते हैं। ठीक है, तो चलो आज उसे डिटेल में पढ़ते हैं। ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोई। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की मदद से इसका इन्फेक्शन होता है। इट इज़ अ डेडली डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर, नाइट स्वेट एंड वेट लॉस। देखो इसमें क्या होता है, बुखार होता है और रात में पसीना बहुत आता है शरीर से, और साथ में इसमें वजन बहुत तेज़ी से गिरता है। देखो बाकी सब बीमारियां में भी बहुत ये सारे सिम्टम्स मिल सकते हैं, लेकिन सबसे इसकी खास बात जिस तरीके से आप पहचानोगे अपनी ओपीडी में, तो वो होता है वेट लॉस। इसमें आदमी का वजन बहुत तेज़ी से गिरता है। ठीक है, कॉजेस क्या है इसके, बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम। ये किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, या कुछ लोग कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोई से होता है। ठीक है, रिस्क फैक्टर या किन किन कारणों से ये अधिकतर हो सकता है, मतलब किन किन कारणों से ये और उग्र हो सकता है या और जल्दी होता है। तो स्मोकिंग जो करते हैं, अल्कोहल एडिक्शन जो शराब वगैरह पीते हैं, स्टेरॉइड जो जिम वगैरह जाते हैं स्टेरॉइड वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री हो सकता है किसी के माता पिता को, तो उससे बच्चों में भी आ जाए। ठीक है, HIV इन्फेक्शन अगर किसी को हो गया तो क्योंकि HIV में क्या होता है, आदमी का वजन बहुत तेज़ी से कम होता है, तो इन्फेक्शन बहुत ईजिली कॉज हो जाता है। ठीक है, ओवर क्राउडिंग हाउसिंग से कैसे हो सकता है, जैसे किसी एक को हुआ वहाँ, और बहुत जैसे मुंबई वगैरह में लोग रह रहे हैं, बहुत कम जगह में ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पर एक को हुआ तो बहुत सारे लोगों को एक साथ हो जाता है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स या इसके सिम्टम्स क्या हैं, देखो फीवर होगा, खांसी आएगी, एड्रोक्सिया बेचैनी होगी, नाइट स्वेट रात में पसीना आएगा, ब्रेथ लेने में सांस लेने में कठिनाई होगी, वेट लॉस, ये कॉमन सिम्टम्स है इसका, ये तो याद ही करना है। ठीक है, चेस्ट पेन, सीने में दर्द होगा, हीमैटिक्स मतलब खून की उल्टी आएगी अगर बहुत ज़्यादा सिम्टम्स बढ़ गए तो। ठीक है, उसका हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके इन्वेस्टिगेशन में चेस्ट एक्सरे में आप जब PA व्यू, चेस्ट एक्सरे का PA व्यू देखेंगे तो उसमें जो ऊपर वाला पोर्शन होगा, लंग्स के सबसे ऊपर वाला एपेक्स वाला पोर्शन होगा, वहाँ पर डॉट्स आपको दिखाई दें। डॉट्स दिखाई दें इसका मतलब ट्यूबरक्लोसिस है। नीचे अगर वाइट पैचेस दिखाई दें तो प्लूरल इफ्यूजन है। ठीक है, एक टॉपिक आपके प्लूरल इफ्यूजन में वहाँ पढ़ाऊँगा, वहाँ पर कैसे दिखेगा, एक नीचे अगर कुछ सफ़ेद सा दिख रहा है, ये कुछ लेयर सी दिख रही है, तो वो प्लूरल इफ्यूजन को करता है। अगर ऊपर कुछ वाइट दिख रहा है एपेक्स पर, तो वो दिखाता है कि आपको ट्यूबरक्लोसिस हो गया। ठीक है, पैचेस दिखते हैं, वाइट पैचेस, चाहे तो आप नेट पर डाल के देख लेंगे। ठीक है, स्पुटम कल्चर करते हैं तो वहाँ पर AFB के नाम के मिलता है, बैक्टीरिया मिलते हैं, एसिड फास्ट बैसिलाई मिलते हैं, CBC करते हैं, ESR करते हैं, और फिर अगर कंफर्म हो गया अगर स्पुटम कल्चर से कि ट्यूबरक्लोसिस है, फिर हम लोग ट्यूबरक्लोसिस का कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं, वो अलग टेस्ट होते हैं। ठीक है।